वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम शुरू करेंगे यूरो यूएसडी से। टाइम फ्रेम हमारा जो है वो 4 एज टाइम फ्रेम है। आपको पता है क्यों 4 एज टाइम फ्रेम है? क्योंकि हमने स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से एनालिसिस करना होता है। हमने ये देखना होता है कि मार्केट पूरे वीक में क्या कर सकती है। और अगर आप डे ट्रेडिंग के हवाले से अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। ठीक है। और इस टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यूरो जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म के बाइंग प्रेशर में है, एक अप ट्रेंड में है। यूरो ने क्या किया है? हाल ही में यूरो ने अपना हायर हाई ब्रेक करके, ये यूरो का हायर हाई था। यूरो ने ये हायर हाई ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाया और अब इसी को रीटेस्ट करने आई है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें तो इसी के रीटेस्ट पर यहीं से आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मंडे को मार्केट स्टार्ट होगी तो आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पर कोई ना कोई डबल बॉटम या और एंट्री रीजंस जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हुई हैं वो आप यहाँ पर जाकर देखें। 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 एज टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर आप यहाँ से अपने लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ तशरीफ ले आती है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला लेवल है। ये लेवल है 1.0830 से लेके 1.0856 के दरमियान दरमियान। और ये वाला जो आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.0954 से लेके 1.0975 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। इन दोनों लेवल से आपको बाय ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यूरो फिलहाल बाय ही है। कब इसका ट्रेंड जो है वो बाय से सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? जब यूरो आपके सेकंड पीओआई को ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर आपने इसके रीटेस्ट पर कोई ना कोई अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो इस वक्त मार्केट जो है वो बड़ी ही क्लियर डायरेक्शन में है कि आपके पास यूरो में सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड करनी है। ठीक है। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में आप ये देखें कि प्राइस ने प्रीवियस जो हाई लगाया था वो ये लगाया था और इसके बाद इसको जो प्रॉपर ब्रेकआउट प्राइस ने नहीं दिया। आपको पता है कि जब एक के बाद दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम उसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। तो हमारा प्रीवियस हायर हाई तो ये है। उससे पीछे जो हमारा हायर हाई था वो ये वाला लेवल बनता था और हायर लो हमारा ये वाला लेवल बनता था। तो हमारे जो दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने वो बने, एक तो ये प्रीवियस हायर हाई आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा वो हायर लो लेवल बनेगा। ठीक है। तो ये जो हायर लो लेवल है 1.2275 डॉलर से लेके 1.2298 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। और ये जो आपका हायर हाई है यानी जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.2400 से लेके 1.2425 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनता है। इन दोनों लेवल से क्योंकि जीबीपी यूएसडी जो है वो एक बाय ट्रेंड में इस वक्त चल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपने हाईज को भी अप कर रही है और अपने लोज को भी अप कर रही है ग्रेजुअली। ठीक है। तो जो हमारा ट्रेंड है वो बड़ा क्लियर अप ट्रेंड है और हमें इस अप ट्रेंड में बाय ही फाइंड करनी है। यहाँ पर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट में या 1 एज टाइम फ्रेम में जाकर कोई ना कोई लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से मजीद नीचे आती है तो फिर ये वो लेवल है जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से आप बाय ट्रेड फाइंड करेंगे। और सेल ट्रेंड जीबीपी यूएसडी का कब होगा? जब प्राइस इस सेकंड पीओआई को भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे और इसके रीटेस्ट पर आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। तो फिर आपका जो ट्रेंड है वो बाय से सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का जो प्रीवियस हाई था वो ये वाला लेवल था। इसको प्राइस ने ब्रेक करके नया हाई लगा दिया। ठीक है। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करके ये जो नया हाई प्राइस ने लगाया है ये आप जानते हैं कि ये हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल नहीं है।
इसलिए हम इसको अपना एक नया हाई नहीं मानेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक एक ही लेग कंसीडर करेंगे और अब हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स बनते हैं वो एक हमारा प्रीवियस हायर हाई बनता है जो कि ये वाला लेवल था और प्राइस इस वक्त इसी लेवल में ट्रेड हो रही है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो ये वाला लेवल बनेगा जिसको आप देख सकते हैं कि प्राइस ने माजी में एज ए रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट दी है और एज ए सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, इस वक्त प्राइस आपके जिस लेवल पर ट्रेड हो रही है ये आपका POI नंबर 1 है, आपका सपोर्ट लेवल नंबर 1 है। ये 1996 डॉलर से लेके 2010 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। यहाँ से आपको 15 मिनट 30 मिनट या 1 एज टाइम फ्रेम में कोई लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती है तो फिर ये वो लेवल है जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए 1934 से लेके 1947 डॉलर्स के दरमियान दरमियान इस लेवल पर अगर प्राइस आ जाती है नीचे तो यहाँ से भी आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। अगर आपका ट्रेंड गोल्ड का बाय से सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब प्राइस ये 1934 के लेवल को ब्रेक करे और इसी के रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, तब तक के लिए आपका जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बाय ही है। ठीक है, चलते हैं USD JPY की तरफ। आप लोगों को मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बताया था USD JPY का जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वो ये लेवल था जो 132.80 से लेके 133.09 डॉलर्स के दरमियान दरमियान था। इसको प्राइस ने एक दफ़ा ब्रीच किया है और अभी तक प्राइस अपना नया हाई नहीं लगा सकी है, इसलिए ये वन टाइम ब्रीच आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन टेक्निकली तो USD JPY का ट्रेंड जो है वो डाउन ही है, लेकिन प्राइस की जो करंट इंटेंशन है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि शायद USD JPY जो है वो मजीद ऊपर जाने का इरादा रखता है। अगर USD JPY में आपने बाय कब करनी है, जब USD JPY या तो यहां से आकर सॉरी या तो USD JPY यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, अदरवाइज आपने लॉन्ग में कब तक नहीं बैठना जब तक के प्राइस आपके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती जो कि 133.70 से लेके 134.06 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इसके रीटेस्ट पर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अदरवाइज यूरो का USD JPY का जो बेसिक ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस की इस करंट बिहेवियर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए देयर आर चांसेस, ब्राइट चांसेस के प्राइस जो है वो अप ट्रेंड अपना शुरू कर देगी यहाँ से और हमें USD JPY में एक बाय ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर लेवल है जिसको प्राइस ने बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, 1 2 और 3 दफ़ा प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दे दी है। अगर मैं माजी में भी इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करूं तो आप देखें कि माजी में भी प्राइस ने इसी सेम लेवल को काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट दी है। तो आपके लिए अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है तो ये पहला लेवल है और ये दूसरा लेवल है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड आपका बाय में कन्वर्ट होगा वो तभी कन्वर्ट होगा जब प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग देगी, तभी आपका जो ट्रेंड है वो बाय ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल आप यहाँ से अपने लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस लेवल से जो अभी मैंने आपको बताया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ देखें, अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम BTC USDT की तरफ। BTC में अगर आप गौर से देखें तो BTC का ट्रेंड भी अप ही है और
ये वो आपका प्रीवियस लेवल है जो बीटीसी ने अभी अभी ब्रेक किया है, जो बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस साबित हो रहा था पिछले 2-3 वीक्स से बीटीसी के लिए। और जबकि बीटीसी ने इस लेवल को नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट कर दिया है, तो आपका जो हायर हाई और हायर लो बना वो ये 2 लेवल्स बनते हैं, ठीक है। इन 2 लेवल से आपको बाय ही फाइंड करने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस इस लेवल पर आती है तो आपको बाय फाइंड करनी है, थोड़ा सा नीचे आती है तो ये वो लेवल है जहां से आपको बाय फाइंड करनी है। जब तक प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती और यहाँ से रीटेस्ट पे आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तब तक आपका 4 ईयर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से बीटीसी का ट्रेंड जो है वो अप ही है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 28,512 से लेके 29,250 डॉलर के दरमियान दरमियान है। यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 26,427 डॉलर से लेके 26,948 डॉलर के दरमियान दरमियान है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, इसके रीटेस्ट पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तब तक आपका बीटीसी का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग ही है और हमें इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। लेकिन जो करीब तरीन बाय अपॉर्चुनिटी है वो हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये मेरा मार्केट का एनालिसिस था और मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आप लोगों के सामने जो मार्केट एनालिसिस करता हूँ इसका बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चार्ट रीडिंग सिखाना होता है, या आप लोगों को ये बताना होता है कि जब आप लोग मार्केट में अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको किस तरह से चार्ट को रीड करना चाहिए। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है और ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।